किंतु प्रभु, दान करने के बाद तो हम नुकसान में चल रहे हैं। चित्रगुप्त जी, हो सकता है कि हम धन में नुकसान में हो, किंतु पुण्य में हम खूब फायदे में हैं। कर्म का फल हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को मिलता ही है। आइए कर्म करते हैं। ओ जी, इथे खाली है जी। ओ जी, आओ जी। सत्तर। क्या? इतने सारे रुपए गिनने के बाद सिर्फ 70 रुपए? नहीं माते, 70,000 रुपए। अगर इसी तरह हमारा व्यवसाय चलता रहा तो बहुत शीघ्र हम 5 लाख रुपया इकट्ठा कर लेंगे। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत। अब पूरे दिन लोगों को भोजन कराते कराते हमें भी भूख लग गई है। आइए चलते हैं। लाइफ में से पहली दफा सानू कोई टक्कर दे गया सी बेवजह। बेवजह में नहीं सरदार जी, खामा में। और अगर ऐसे ही खामा और बेवजह में इन लोगों की दुकान चलती रही तो हमारी दुकान में तो ताला लग जाएगा सरदार जी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए पुत्री, आपके व्यापार को कुछ नहीं होगा। ओए, ये आपको पुत्री दिखती है जी? हमारे स्वामी की उम्र करोड़ों वर्ष की है, इसीलिए इनके हिसाब से सभी उनकी पुत्री ही हुई ना। हम क्षमा चाहते हैं, हमें नहीं पता था कि लोगों को हमारा चीनी खाना इतना पसंद आएगा कि आपका धंधा मंदा हो जाएगा। तो अब तो पता चल गया ना, तो अब क्या? हम आपको वचन देते हैं कि कल से हम चीनी खाना नहीं, कुछ और व्यंजन बेचेंगे। और हाँ चित्रगुप्त जी, ये आज की हमारी कमाई है 70,000 रुपए। इस पर भी आप ही का अधिकार है। तो क्या है, आज हमने आपके सारे ग्राहक ले लिए। हो जी, तुसी इंसान हो कि भगवान हो जी। दीदी छोटी कहना चाहते हैं कि बातें बहुत हुई, अब इन्हें थोड़ी भूख लगी। दीदी बड़ी को भी, इसलिए हमें भोजन के लिए कहीं चलना चाहिए। आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज आप लोग हमारे साथ खाना खाएंगे। आओ जी, आओ बैठो। यम भाई, ओ गोलगप्पे दही बल्ले जी, आपसे वादा किया था ना, आपका व्यापार खराब नहीं करेंगे, कुछ और बिक्री करेंगे। अलग है जी, हो जी बल्ले बल्ले। चलिए प्रभु, गोलगप्पे और दही भल्ले का व्यापार शुरू करते हैं। अद्भुत चित्रगुप्त जी, चलिए। चलो शुरू हो जाओ। आइए। माते रुकिए। प्रभु, आज हमारे नए व्यापार का पहला दिन है, तो क्यों ना ग्राहकों को देने से पहले हम खुद चख लें। चित्रगुप्त जी सही कह रहे हैं। उचित बात है, हम अभी आपको बना के खिलाते हैं। कैसा रहा चित्रगुप्त जी?
चित्रगुप्त जी, देवियां, स्वामी, आपने इस विचित्र भोजन में कुछ चिपकाने वाला पदार्थ डाला है क्या? सबके होंठ चिपक गए, कोई कुछ बोल ही नहीं रहे। पता नहीं देवी। हमें भी दीजिए, हम भी जरा चख के देखें। देवी, क्या हो रहा है? हम भी खा के देखते हैं। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। तो प्रभु, अब क्यों ना दही भल्ले भी चख ले? उचित विचार है चित्रगुप्त जी। चीनी सिंह पुत्र, आप भी यहाँ आइए। आइए आइए। लाइए भैया, मुझे भी एक प्लेट गोलगप्पा खिलाइए। अब क्षमा चाहते पुत्र, सारा भोजन हम खा गए। ओए भाई, ये की हो गया? वो सब खा गए? चित्रगुप्त जी, आप ही का सुझाव था ना, भोजन चखेंगे पहले। चलिए, हो गई तैयारी। दीदी छोटी कहना चाहते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया गोलगप्पे की दुकान नहीं लगाकर। और दीदी बड़ी सोच रही है, यदि हम ऐसा करते तो सारे गोलगप्पे और दही बल्ले तो हम ही चट कर जाते। किंतु प्रभु, हमें लगता है हमें ग्राहकों को देने से पहले खुद चखना चाहिए। नहीं चित्रगुप्त जी, हम ऐसी कोई प्रथा नहीं निभाएंगे। भाई साहब, एक प्लेट छोले भटूरे देना। प्रभु, अवश्य अवश्य। पुत्र, स्वामी, ये क्या हुआ? ये पुत्र तो बिना खाए बिना पैसे दिए चले गए। प्रतीत होता है देवी कि हमने ये छोले भटूरे अच्छे नहीं बनाए होंगे। हमने तो पहले ही कहा था, हमें चखना चाहिए था। प्रभु, वो जो आदमी खाना आधा रख के गया था, वो अपने साथ कितने लोगों को लेकर आ रहा है? हम आशा करते हैं कि कोई दुविधा ना आन पड़े। कसम पड़ोसन की, दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन ऐसे छोले भटूरे मैंने आज तक नहीं खाए। क्षमा कीजिए पुत्र। कहा क्षमा वमा, कोई क्षमा वमा नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे ऐसे कमाल के छोले भटूरे मैंने आज तक नहीं खाए। एक काम करो, मेरे साथ साथ मेरे सारे दोस्तों को भरपेट खिलाओ। प्रभु, आओ जी, आओ बैठो। बैठे बैठे बैठे। आओ भाई बैठो।
अरे भाई साहब, पार्टी का ऑर्डर लेते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल लेते हैं। बस तो बस, कसम पड़ोसन की, कल हमारी पड़ोसन की शादी है हमारे साथ। हाँ तो आप आइएगा जरूर, पार्टी का ऑर्डर पक्का। अरे भाई साहब, 5 प्लेट पार्सल दीजिए। क्षमा चाहते हैं, किंतु बिक्री के लिए अब हमारे पास कुछ नहीं है। अरे इतने सारे तो है छोले भटूरे, दीजिए ना। ये किसी जरूरतमंद के लिए हैं, बिक्री के लिए नहीं है। क्षमा चाहते हैं। ठीक है। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। कितने पैसे हुए? प्रभु आज के पैसे मिला के कुल 5,11,000 रुपए जमा हो गए प्रभु। क्या? 5,11,000 रुपए? लेकिन हमें तो 5 लाख रुपए की आवश्यकता थी। माते, 5,11,000 रुपए 5 लाख से अधिक होते हैं। समझी देवी? अद्भुत चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। अति अद्भुत, अति अद्भुत। चलिए अब इनमें से 5 लाख रुपए रख लीजिए और बाकी के 11,000 रुपए जरूरतमंदों में बांट देंगे। जी प्रभु। कल से हमें व्यापार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दीदी बड़ी सोच रही है कि इस व्यापार से तो हमें लाभ हो रहा है, फिर हम इसे बंद क्यों करना चाहते हैं? उचित विचार हैं आपके देवियों, किंतु जितने धन की आवश्यकता थी उतना धन हमने प्राप्त कर लिया है और लोभ नहीं करेंगे, कल से व्यापार नहीं करेंगे। प्रभु बड़े दिनों के बाद एक बात करने को दिल कर रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो। अवश्य चित्रगुप्त जी। प्रभु यम है आप। चित्रगुप्त जी, देवी आइए। चलिए। प्रभु 11,000 रुपए। मत रो, मत रो, मत रो। ये बालक रो क्यों रहे हैं? हम सब बच्चे बचपन से नाते। हमारे ध्यान रखने वाले रुस्तम अंकल, जो हम सब बच्चों को अपना बच्चा समझ के पालते थे, वो इस वक्त अस्पताल में बहुत बीमार है। और आप कौन है? हम यम है। हम यमराज, आप ही है वो जो भगवान के घर से रुस्तम अंकल को लेने आए हैं? प्लीज हमारे रुस्तम अंकल को मत लेकर जाइए। प्लीज मत लेके जाइए रुस्तम अंकल को। प्लीज प्लीज मत लेके जाइए। प्लीज मत लेके जाइए हमारे रुस्तम अंकल। प्लीज प्लीज मत लेके जाइए। प्लीज। डरिए मत। आप हमें ये बताइए, क्या हुआ है आपके रुस्तम जी को? डॉक्टर कहते हैं कि उनके ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए की आवश्यकता है, पर हम सब बच्चे 3 लाख रुपए कहाँ से लाए? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु।
5 लाख रुपए हैं। अपने रुस्तम जी का इलाज करवा लीजिएगा। लेकिन अंकल, आप हमें 5 लाख रुपए क्यों दे रहे? ऑपरेशन के लिए तो 3 लाख रुपए चाहिए। यूं समझ लीजिए हम भविष्य में निवेश कर रहे हैं। ये 2 लाख रुपए भी आप ही रख लीजिए। अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, अपना और अपने देश का भविष्य उज्जवल करना पुत्र। आप कितना अच्छे हो अंकल, हम आपके नाम से यूं ही घबरा रहे थे। आज हमें पता चल गया कि यमराज कितने अच्छे और प्यारे हैं। We love you, यमराज अंकल। लव यू टू। देवियों, हम क्षमा चाहते हैं। वो प्रभु, आज आपने ऐसा काम किया है जो सिर्फ और सिर्फ यमराज ही कर सकते हैं। सच में यम है आप। दीदी छोटी को प्रभु की दया दृष्टि पसंद आई। किंतु दीदी बड़ी को इस बात की चिंता हो रही है कि कल जब बेचारे मिश्रा आएंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे। इधर देखो बलदेव भैया, यम जी की थोड़ी हेल्प आप ही कर दो ना। कैसी बातें कर रहे हो चमन? मेरी तो पॉलिसी है सबकी मदद करना, लेकिन यहाँ बात पैसों की नहीं है, रुपयों की है, और वो भी 5 लाख रुपए। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। लीजिए, हम आ गए। नमस्ते। आप कौन है? अरे पहचाना नहीं? अरे हम बेचारे मिश्रा। हाँ, वो थोड़ा हेयर स्टाइल वगैरह चेंज किया है ना हमने, इसलिए। चलिए 5 लाख रुपए लाइए। अब आया यम पहाड़ के नीचे। कौन कुछ बोल काहे नहीं रहा है? सुनिए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? एक मिनट, मेरी बात सुनो। जिसके पास पैसे नहीं होते ना, उसके पास जबान भी नहीं होती। पर एक रिक्वेस्ट है, इनको जेल मत भेज देना। हाँ, जेल मत भेजना इनको। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया आइडिया दिया है भाई। देखो, आपके ही आदमी ने ये आइडिया दिया है, हमने कुछ नहीं बोला है। अब तो आप लोग जेल ही जाएंगे। हे भगवान, डुमोरना माते, आप तो भगवान हैं। हाँ, कोई भी वरदान दे सकती हैं, इनको वरदान दे दीजिए ना, ताकि इनके पैसे चुक जाएं। भगवान? वाह वाह। हाँ, वैसे हुलिया तो भगवानों जैसा ही है आपका, है? हम भगवान ही है। देखिए, अगर आप सच में भगवान हैं, तो खुद ही को एक वरदान दे दीजिए कि 5 लाख रुपए आपको मिल जाए, और वो 5 लाख रुपए आप हमें दे दीजिए, हैं? देने को तो हम आपको 5 लाख रुपए तो क्या, अनगिनत धन दे सकते हैं, लेकिन हमारे स्वामी महाराज यम के आज्ञा के बिना नहीं। महाराज? अनगिनत? वाह वाह। फिर तो आप लोगों ने ये जो गहने पहने हैं सोने के ही होंगे, हैं? शुद्ध सोने के। वाह, क्या बात कर रही हैं आप। अगर इस सोने से आपको आपकी राशि मिल जाती है तो आप इन्हें रख लीजिए। नहीं देवी,